नमाज और रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। कौन है तारिके आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की। शौहर कैसा होना चाहिए ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिर भी हाथ उठा, ये बच्चा फिर भी हाथ उठा रहा, खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। जरा ध्यान रखना कि भाई मरने के बाद कहाँ अमल का मौका मिलता है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, शौहर हो तो कैसा हो, ये नमूना मैं आपको देने के लिए चाह रहा हूँ। लाइन बलाइन सुनिएगा। 2 मुताला निकल चुका है, तीसरा मुताला आ रहा है। बहुत तबीयत से आप सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जाड़े के मौसम में आप बैठेंगे, आप बैठ गए और अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठ गए। लेकिन मैं मना रहा हूं अंदर से कि जल्दी से आप हट जाएं, तो मैंने निकलने का रास्ता बन जाए। तीसरा मुताला ला रहा हूं, बहुत प्यारा, आपकी खिदमत में ला रहा हूं। शौहर हो तो कैसा हो, ये नमूना लेकर के आ रहा हूं। बीवी पर जुल्म ना करे, बीवी को रुसवा और जलील ना करे, बीवी की तकलीफ पर सब्र करे, बीवी को कंट्रोल में रखे कि वो दूसरे की तरफ रुख ना कर सके, बीवी को हौसला दे बीमारी में, बीवी को हौसला दे मायूसी में, बीवी को दीनदार बनाए, बीवी को हलाल कमा करके खिलाए, हराम ना खिलाए, हलाल कमा करके खिलाए, बखीली और कंजूसी ना करे, अपनी बीवी को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत समझे। शौहर हो तो ऐसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हे को नसीहत किया कि देखो ये दुल्हन तुम्हारे हिस्से में आ रही है, निकाह में आ रही है, इसकी कुर्बानी को याद रखना। कहा या रसूल अल्लाह इसकी कुर्बानी क्या है? कहा माँ बाप को छोड़ करके आई है, घर को छोड़ करके आई है, खानदान को छोड़ करके आई है। अगर तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे खानदान छूट जाएगा, माँ बाप छूट जाएंगे, तुम हरगिज शादी नहीं करते। लेकिन इसने तुम्हारी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। इस कुर्बानी को याद रखना, भूलना नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा 4 एहसान को कभी मत भूलना। औरत के 4 एहसान को कभी मत भूलना। बाप ने रानी बना करके भेजा था, रानी बना करके भेजा था, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बाबरचन हो गई, नौकरानी हो गई, खाना पका रही। इस एहसान को मत भूलना। खाना पकाना आसान नहीं है, खाना पकाना आसान नहीं है। एक दिन पका करके देखिए, मिर्ची ज्यादा तेज हो जाएगी, नमक ज्यादा तेज हो जाएगा, कभी धुआं नाक से पास होगा तो कान से निकलेगा, कान में घुसेगा तो नाक से पास होगा, बाप से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना आसान नहीं है। रोज आपको मोहब्बत से खाना पका करके खिला रही, रानी बना करके बाप ने भेजा था, यहाँ नौकरानी हो गई, बाबरचन हो गई। इस एहसान को याद रखना। दूसरा एहसान औरत का है, हमारा बच्चा पखाना कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो उसको धो रही है, साफ कर रही है, भंगन हो गई। इस एहसान को अगर आप याद रखेंगे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। तीसरा एहसान औरत का देखिए, तीसरा एहसान तो वो अपने शौहर का भी कपड़ा धोती है, बच्चे का भी कपड़ा धोती है, पूरे घर का कपड़ा धोती है। धोबन हो गई, रानी बनकर के आई थी, बाल बच्चे की मोहब्बत में धोबन हो गई। चौथे एहसान को याद रखिएगा। आप घर छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं बाहर, लेकिन औरत घर की भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। इस एहसान को याद रखेंगे, कभी इख्तिलाफ नहीं। रिश्ता कैसे निभेगा मैं आपको राज बता रहा हूँ। जब आपको गुस्सा आए तो फौरन कदम नहीं उठाना, गुस्सा जब खत्म हो जाए तब कदम बढ़ाना। ये रिश्ता कैसे निभेगा मैं दूसरा राज बता रहा हूं। जब आपकी बहन शिकायत करे बीवी की तो फौरन सवाल जवाब शुरू नहीं करना। ये कहना है कि फला आदमी को क्या हो गया, ये काम कर दिया, फला आदमी को क्या हो गया, ये काम कर दिया, नाम पकड़ करके सवाल नहीं करना। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मौका महल देख करके समझाना कि बात आगे ना बढ़े, मकसद पूरा हो जाए। चौथी बात को ध्यान रखिएगा, बीवी को समझाना तो दूसरे के सामने नहीं, प्राइवेट में समझाना, नफा होने के बजाय नुकसान हो जाए। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप निगाह की हिफाजत कीजिएगा। अगर आप निगाह की हिफाजत नहीं करेंगे तो बाहर चलने वाली औरत को शैतान हूर बना देगा और आपकी बीवी को चुड़ैल बना देगा।
ये निगाह की खता, ये लम्हा भर की लम्हे की सजा बन जाएगी। इसलिए जब बाहर आप निकलेंगे तो निगाह की हिफाजत करें। दूसरी चीज मुकद्दर पर छोड़ देना है कि अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में यही औरत रखी है, मुझे जिंदगी भर इसको निभाना। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिए, औरत से कोई उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। दुआ कीजिए अजहर भाई के लिए, अल्लाह इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए, मरते दम तक निभाने की तौफीक अता फरमाए, सुकून भी दे, नेक साले औलाद भी अता फरमाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रुखसती का वक्त था, सारे लोग हंस रहे थे, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। बेटी रुखसत हो रही है, पोस पाल करके जवान किया, अब घर से रुखसत कर रहे हैं, सबका कलेजा मुंह को आ रहा है, नानी भी रोई है, दादी भी रो रही है, सब रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा कहता कि अब्बा सारे लोग रो रहे हैं मगर ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा? कहा कि बेटा अभी रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा, इसलिए हंस रहा है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। समाज की बेटी जब रुखसत होती है तो बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, माँ की क्या जिम्मेदारी होती है, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा। शौहर पहली रात में बीवी के साथ बैठा हुआ तो अपनी बीवी से 4 नसीहत करता। जरा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये जलसा निकाह के मौके से हो रहा है और ये जलसा इसलिए कामयाब है, ये निकाह इसलिए कामयाब है कि जलसे से इसका आगाज हुआ। क्या बात, बड़ा अच्छा ये निकाह है और तारीखी निकाह होने जा रहा है। इसके हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शौहर और बीवी एक जगह जमा, पहली रात है तो शौहर ने 4 नसीहत की। जब मुझसे गलती हो जाए तो तुम माफ कर देना, दिल में मत रखना। दूसरी नसीहत किया कि जब मुझे गुस्सा आए तो तुम खामोश रहना, जब तुम्हारी गलती हो तो मान लेना। तीसरी नसीहत किया हमारे घर में मिले तो शुक्र करना, नहीं मिले तो सब्र करना। चौथी नसीहत किया कि शिकवे शिकायत मत करना वरना मेरी मोहब्बत दिल में तुम्हारे वास्ते कम और खत्म हो जाए। एक आलिम ने रुखसत होने वाली लड़की को नसीहत किया कि जा रही हो मैके से ससुराल जा रही हो, माँ के दूध को बदनाम मत करना, मैके की लाज रखना। तीसरी नसीहत हो रही है बाप ने बेटी को किया कि बेटी ससुराल जा रही हो, डांट डपट मत करना, इससे तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं रहेगी। तकब्बुर मत करना, अपनी तारीफ दूसरे की तौहीन मत करना, इससे तुमको तलाक पड़ जाएगी। बेटी वजू के साथ रहना, सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। वजू के साथ जब रहोगी तो सबसे बड़ी जीनत है, सबसे बड़ी खुशबू है, और सुरमा के साथ रहोगी तो सबसे बड़ी जीनत है। जीनत और खुशबू के साथ रहोगी, सुरमा और वजू के साथ रहोगी तो जब तुम्हारा शौहर तुमको देखेगा उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश होगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को नसीहत किया। बेटी ने शिकायत की, अब्बा हुजूर आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। कहा कि बेटी अली की आंख को मत देखो, मेरे खानदान में अफजल आदमी था, उससे तुम्हारा मैंने निकाह किया। मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म वाला था, उससे तुम्हारा निकाह किया। सबसे ज्यादा नरम था, उससे निकाह किया। मेरे खानदान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला था, उससे निकाह किया। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखना।
बेटी नाराज होकर के आ गई, अली के घर से नाराज होकर के बाप के घर आई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा बदले बदले हुए हालात नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कहा खफा होकर के आ गई। कहा किससे खफा होकर के आई? कहा कि अली से। कहा कि बेटी शौहर तुम्हारे अली हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुला नहीं। बेटी जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना, अगर तुमने माफी नहीं मांगी मैं जिंदा रहा बेटी मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, पैगाम नमूने को खत्म कर रहा हूं। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। दोनों एक जगह बैठी हुई, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। दिल की बात ये उनसे कर देती है, अब वो दिल की बात इनसे करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुरा रही है? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला, ईमान मिला। माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, ओ मेरे सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बस औरतों के हवाले से दो पैगाम दे रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ। नाफरमान और नेक औरत कौन कौन होती हैं ये मैं सुनाता हूँ, पैगाम पे खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। डिस्ब्रेक मारा, थोड़ा सा उठा करके देख रहे हैं माया ना कोई देख रहा तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपने शुरू ही में सुना था कि शादी में लेट नहीं कर दी, जैसे ही जोड़ा मिले शादी कर ले। ध्यान दीजिए, नेक औरत किसको कहते? रात का सन्नाटा है, एक लड़का आशिक आया एक औरत के पास, तो लड़की ने पूछा कि क्यों आए? तो कहा जिना का इरादा है। कहा देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया, देख करके आया कोई जाग नहीं रहा, सब सो रहे। दोबारा देखो, दोबारा आया, तीसरी बार कहा, तीसरी बार आया, सब सो रहे। कहा तुम्हारा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? तो वो जाग, जब वो जाग रहा है तो इससे जिना नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पीछे पीछे लड़का आ रहा है, लड़की आगे जा रही, पीछे लड़का।
तो लड़की ने पलट कर कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आशिक। अच्छा आशिक हो, मेरे पीछे की आशिक हो, मैं तो बदसूरत। मेरे पीछे जो बहन आ रही है मेरी बहुत खूबसूरत है, आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाना। तो लड़का पलट करके पीछे देखने लगा। तो लड़की कहती तू झूठा आशिक है, अगर मुझ पर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं होता। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली रात है, मियाँ बीवी एक जगह जमा। तो बीवी कहती है कि देखो आपस में अपने भाई से मेल मिलाप रखो। तो शौहर ने कहा कि तुम्हें मुझसे मतलब है, मेरे भाई से मतलब है? कहा नहीं, भाई से मेल मिलाप। कहा कि क्यों? कहा वो इसलिए अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मिलाप नहीं रखेगी। शादी के बाद बीवी आई है, शौहर ने खुश होकर के कहा कि तुमको क्या खिलाऊं, तुम्हें क्या पहनाऊं, तुम्हें क्या नाम? औरत का कितना प्यारा जवाब है कि सरताज मैं तो बीवी हूँ, आप शौहर हो, मेरा जो नाम आप दे दो, मुझे जो आप खिलाओ, मुझे जो आप पहनाओ। अरे भाई अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? अगर ख्वाहिश होती तो मैं बीवी नहीं होती, मैं शौहर हूँ। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर का इरादा ठीक नहीं, दूसरी शादी का इरादा है। जुमा का दिन है, शौहर जा रहे हैं जुमा के बाद निकाह पढ़ने के। तो औरत ने गिलास में पानी के बहाने से गोली घोल दिया, पिला दी। 3 दिन शौहर साहब सो रहे। जब आंख खुली है तो कपड़ा पहनने खुशबू लगा रहे। तो शौहर बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कहा कि जुमा पढ़ने। लगा जुमा नहीं, आज इतवार, 3 दिन से सो रहे हो, इरादा बदल लो। अभी तो नींद की गोली खिलाई है, उसके बाद जहर की गोली खिला दूंगी, कितने कयामत में उठो। औरत होशियार थी, अपने शौहर से कहा कि तुम ये चाहे तो दोज़ख ही इसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत पे फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। ये निकाह की सुन्नत है, सुन्नत को कदम कदम पर जिंदा करना है। अफसोस के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि सिर्फ 3 जगह हमारी सुन्नत जिंदा है, बाकी हर जगह मुर्दा हो चुकी है। 10 से 15 मिनट का पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आपका जलसा निकल चुका है, साहिल पर कश्ती पहुंच रही है। आपने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ जलसा सुना, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। ध्यान से सुनिएगा। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा कुर्ता उतारो, तो दाहिने हाथ को पकड़ करके उतार रहा। अब बेवकूफ कहीं के तुम्हें कुर्ता उतारने की सुन्नत मालूम नहीं। जब कुर्ता पहना जाता है तो दायां हाथ दाखिल किया जाता है, जब कुर्ता उतारा जाता है तो बायां हाथ पहले उतारा जाता है, उसके बाद। मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हाजी साहब आए खजूर और पानी लेकर, तो रोने लगे। तो हाजी साहब ने कहा कि मुझे देखकर आप क्यों रो रहे हैं? अब वजह तो पूछिए कि मैं क्यों रो रहा हूँ। हाँ वजह बताइए। आप आलिम आदमी है, मैं खजूर लेकर के तबर्रुक लेकर के आप रो रहे हैं। इसलिए रो रहा हूँ कि आप रोजे पर गए होंगे, हज में मदीना गए होंगे, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, नबी को कितना सदमा हुआ होगा इस ख्याल से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, जनाजा पढ़ाया मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह। रिश्तेदारों ने कहा कि दुआ कर दीजिए। क्या जनाजा तो हो गया ना, तो खुद दुआ है। कहा उसके बाद दुआ कर दीजिए हाथ उठा करके। कहा ये बिदअत है, मैं जान तो दे सकता हूँ, बिदअत नहीं दे सकता। इब्ने रजब हम्बली बहुत बड़े फकीह हैं, उन्होंने कफन चोर को पकड़ा और पूछा कि जब तुम कब्र खोलते हो, कफन खींचते हो, तो मुर्दे का चेहरा किधर है? कहा कि हुजूर किबले की तरफ नहीं होता। कहा कैसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो अपने मुर्दे को दाएं करवट पर लिटाते,
मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता है, तुमने जब कफन उतारा तो उसका चेहरा किबले की तरफ क्यों नहीं था? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वजह ये थी कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, इसलिए मरने के बाद किबले की तरफ चेहरा रहना नसीब नहीं हो सका। चौथी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो हवा में उड़ता है, बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो मुसल्ला बिछाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। याद रखिए, अगर 1 मिनट में यहाँ है, 1 मिनट में वहाँ, हवाओं में उड़ रहा, मुसल्ले पर बैठ करके इस पार से उस पार हो जाता है। नबी की जिंदगी, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है। ये शैतान तो हो सकता है, ये काम शैतान भी करता, वली नहीं हो सकता। एक साहब आए, हम लोग सुन्नत को क्यों पसंद नहीं करते हैं? 3 वजह। हमारे घर का माहौल बदल गया, हमारा मिजाज बदल गया, और ताने के डर से हम सुन्नत को जिंदा नहीं करते। जैसे बेटा अगर दाढ़ी रखने की हिम्मत करता है तो बाप कहते हैं कि बेटा भी शादी नहीं हुई है, शादी रुक जाएगी। वो बेटा जो दाढ़ी रखना चाहता था वो इरादा बदल गया। ताने के डर से हम दाढ़ी नहीं रखते, नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं करते। और 3 जगह सिर्फ सुन्नत बाकी है, आप देख लीजिए टटोल कर। निकाह जब होता है उस वक्त सुन्नत नजर आती है, जब खतना होता है बच्चे का उस वक्त सुन्नत नजर आती है, जब मुर्दे को दफन करना है उस वक्त सुन्नत नजर आती है। बाकी खुश करके हमने निकाल दिया। आज देखिए सुन्नत छोड़ने की वजह से अल्लाह ने यहाँ भी जलील कर रखा है, वहां भी इज्जत की उम्मीद नहीं है। औरत को पता करना था कि ये वली है या शैतान है। आए पीर साहब आए, तो औरत ने कहा कि तुम असली पीर हो या जाली पीर हो? कहने असली पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता, तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया और चावल के अंदर तरकारी सालन छुपा दिया। खाइए पीर साहब, आप तो 1 नंबर के पीर हैं। बैठते यहाँ मदीना नजर आता, कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है नहीं, आप 2 नंबर के पीर हो। बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, तरकारी चावल में छुपी हुई है, तुमको नजर नहीं आ रहा है। मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। कौन है तारिक आईने, रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके, अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जवानों के हवाले से सुना रहा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, और आपका जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की जरूरत को अल्लाह खजाने गैब से पूरी फरमाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की बड़ी है। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारे जवान पीछे क्यों हैं? दुनिया आगे है और हमारे जवान पीछे हैं। दुनिया इनके पीछे कैसे होगी, हमारे जवान कैसे आगे होंगे? बिल्कुल 2-3 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। हमारे जवान के पास इल्म नहीं है, इसलिए दुनिया के पीछे, दुनिया को पीछे नहीं कर सके, ये दुनिया के पीछे। हमारे जवानों के पास हुनर नहीं है, इसलिए ये दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हमारे जवानों को शाहरुख सलमान तो मालूम है, उमर उस्मान मालूम नहीं है, इसलिए हमारा जवान पीछे। खास तौर पर याद रखिएगा, जवानों को दीन से मोहब्बत नहीं है, दुनिया से मोहब्बत है। शैतान से दोस्ती है कि दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए तरक्की नहीं।
हमारे जवानों की दोस्ती किससे हो रही है? झूठे से, इसलिए तरक्की नहीं है। हमारे जवानों की दोस्ती किससे है? नाफरमान से, इसलिए तरक्की नहीं है। हमारे जवानों की दोस्ती है वकील से, कंजर से, इसलिए तरक्की नहीं है। हमारे जवानों की दोस्ती बेवकूफ से है, इसलिए तरक्की नहीं है। वो तो खुद फंसा हुआ है, इसको कहां से निकाल सके? असहाबे कहफ का कुत्ता और कनाम दोनों में फर्क क्या है? एक इंसान है, दूसरा जानवर है। दोनों में अफजल कौन है? इस इंसान से बढ़कर असहाबे कहफ का कुत्ता अफजल है। वो नेकों की सोबत में रहा, ये नाफरमानों की सोबत में रहा। इंसान होकर के भी इस पर कुत्ता फजीलत पा गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे जवानों की गलत आदत फिल्म देखना। फिल्म देखने से क्या नुकसान होता है? बिल्कुल लाइन बाय लाइन सुना रहा हूं, आपको दे रहा हूं और आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर आप बेदार हो गए पूरी कौम बेदार हो जाएगी। अगर आपको तरक्की होगी पूरा मुल्क तरक्की करेगा। ध्यान दे रहा हूं, आप फिल्म जो देखते हैं इससे 3 नुकसान होता है। फिल्म में जो देखा वही नकल किया, चोरी डकैती को देखा वही नकल किया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता, बड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं, उसमें बड़ा बड़ा बंगला देखते हैं, दिल छोटा हो जाता, सब कुछ तो उसी को मिला, हमको तो खुदा ने कुछ दिया ही नहीं, एहसास कमतरी में मुब्तला होता। तीसरा नुकसान, गुनाह का एहसास दिल से निकल जाता है, फिल्म का ये नुकसान। आपके पास मोबाइल है, देखने की बहुत सारी चीज है, कुरान है, हदीस है, जलसा है, नातिया मुशायरा है, इसको देखिए, फिल्म मत देखिएगा। 3 नुकसान उठाने पड़े। हमारे जवानों की आदत क्या है? शराब नोशी। एक मुल्क है बेल्जियम, वहाँ की आबादी सर्वे के हिसाब से 3.5 मिलियन है, लेकिन वहाँ पर शराब खाने कितने हैं? 1,09,000। सालाना जो खर्च होता है पैसा 2,10,40,000 पाउंड उसमें खर्च होता है। तो इस शराब ने कितना नुकसान पहुंचाया? 3 नुकसान पहुंचाया। 80% जवान खुदकुशी करता शराब पीने की वजह से, और 74% जवान जेल जाता जुर्म करने की वजह से, और 79% जवान गरीब हो जाता है। पहले लाखपति था, शराब पीने की वजह से लाखपति। आपके यूपी में शराब पर कानून नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन आप मुसलमान हैं। शराब का गिलास उठाने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का बाद में हूँ, पहले मुसलमान। यहाँ कानून बने या ना बने, लेकिन अल्लाह ने एक कतरे को भी हमारे लिए हराम करार दे दिया। शराब से 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। जवानी में मौत आएगी। दूसरा नुकसान, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाए। तीसरा नुकसान, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आप लोग किसान आदमी हैं, ईंट पर मशीन होती है स्प्रे करते, आप 99 बूंद शराब पानी की डालिए मशीन में, और 1 बूंद सिर्फ शराब की रखिए। 1 बूंद शराब की रखिए और 99 बूंद जो है पानी की रखिए। फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाता है। जो गटर गटर शराब अंदर जाती होगी तो अंदर का क्या हाल है। इसलिए आदमी वक्त से पहले बुरा हो जाता है। शराब छोड़िए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। शराब के साथ आपकी तरक्की नहीं होगी, इसको लिख लीजिए। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जो लोग पीते वो हाथ उठाइए, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नुकसान, इश्कबाजी। तीसरी गलती हमारे जवानों की, बिल्कुल सुना रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरी गलती हमारी जवानों की कि मोबाइल देख करके लड़की से निकाह करते, लड़की से निकाह मोबाइल देख करके करते। अब वो लड़की क्या होती है, ऐसे लड़के को तलाश करती है जो पैसा वाला, उससे निकाह कर लेती है, जमीन भी अपने नाम करा लेती है, मकान भी अपने नाम करा लेती है, अकाउंट बैलेंस की भी मालिक हो जाती है, बच्चा भी बांट लेती है। उसके बाद इसी को तलाक दे देती है। ये घर का गधा, ये ऐसा गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है, सब कुछ हार जाता है। खास तौर पर याद रखिए, माँ बाप की पसंद से निकाह कीजिए, अपनी पसंद से नहीं। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, माँ बाप की पसंद से निकाह करेंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये इश्कबाजी से क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान, आप इश्कबाजी कर रहे हैं, मोबाइल से, नेट की लड़की से नाजायज ताल्लुक आप कर रहे हैं, आपको क्या नुकसान होगा? आपका दीन, आपकी दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएगी। आपका दिल तारीक और सिया हो जाए, आपको रुसवाई और जिल्लत मिलेगी, और आपका ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। खानका आया नौजवान लड़का बैत लेने के लिए, तो शेख ने कहा चिल्ला पूरा करना है। चिल्ला पूरा करने के लिए लग गया। खादिमा आ रही है खाना खिलाने के लिए, उससे आंख लड़ाने लगा। खादमा ने जाकर के शिकायत किया कि हुजूर किस आवारा के पास मुझको भेज रहे हो खाना लेकर के? वो तो आंख लड़ाता। अच्छा, आंख लड़ाता, उसका इलाज कर।
दस्त की दवाई खिला दिया लड़की को शेख ने, उसको दस्त आने लगे। कहा कि पखाने को फेंकना नहीं, तश्त में रखना। जब लड़की जो हूर बनी हुई थी दस्त निकलने की वजह से चुड़ैल हो गई, तो कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखें आंख लड़ाता है कि नहीं। शेख पीछे खड़े हैं, लड़की आई, लड़का सर गाड़ करके मुराकबे में चला गया, सर उठाने का नाम नहीं ले रहा। लड़की कहती खाना लो, लेकिन लड़का देखने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शेख ने आकर के कहा कि सर उठाओ। वही लड़की है, कोई दूसरी लड़की नहीं है। थोड़ा सा कम हुआ, 20 किलो पखाना कम हुआ। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था दिमाग के दस्त से, और कहा कि देख ऐ तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न मुसहिल से जब फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। कभी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी सवाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपका खत्म हो गया। इजाजत देंगे मुसलमानों के हवाले से मैं आपको सुना देता हूँ। 3 मिनट का आपका वक्त लूंगा, जलसा आपका मुकम्मल कर देता हूँ। इजाजत है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों को अपने अमाल की सजा मिल रही है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी खेती में बरकत नहीं है, रास क्या है? गुनाह की वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा है, 500 रुपए लेकर के जाते हैं, झोला भरता नहीं, पैसा खत्म हो जाता है। खौफे खुदा दिल से निकलने की वजह से, गुनाह की वजह से। जलजला आता है, हमें हिला करके रख देता है, तबाह करके चला जाता है। क्यों? शराब की वजह से, जिना की वजह से, नाच गाना की वजह से। एक खास बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सब काम हमसे हो रहा है, लेकिन नेकी हमसे नहीं हो रही है। राज क्या है? बीड़ी पीने में हम घंटों पास कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए मस्जिद आने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? इसका राज क्या है? हराम खाने की वजह से नेकी की तौफीक नहीं हो रही। 3 चीज में मुसलमान बहुत पीछे है, ध्यान दीजिएगा। तालीम में मुसलमान बहुत पीछे, 72% औरतें जाहिल है, 62% मर्द जाहिल है, और 100 में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 96 गोल है। तालीम में मुसलमान सबसे पीछे। अब मुलाजमत में देख लीजिए, IAS की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, IPS की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, रेलवे की नौकरी करने वाले 2% मुसलमान, इससे ज्यादा। ये तो नौकरी का हाल है। तिजारत में देखिए, गैर मुस्लिम 92% तिजारत करते, गैर मुस्लिम 85% तिजारत करते। 1931 की रिपोर्ट है, 1981 की रिपोर्ट है, लेकिन मुसलमान हुनर में 5%, तिजारत में 13%। मुसलमान सबसे पीछे, तिजारत में पीछे, मुलाजमत में पीछे, तालीम में पीछे। तो कहाँ से तरक्की होगी? अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रखा। तीसरी बात को याद रखिएगा, मुसलमान किसमें आगे है ये सुना रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। मुसलमान आगे है लड़ाई झगड़े में। 3 समाज को तरक्की है, बाकी किसी समाज को तरक्की नहीं है। महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मरवाड़ी को तरक्की, बाकी किसी को तरक्की नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और मुसलमान को तरक्की है ही नहीं। क्यों? महता, मरवाड़ी, गुज्जर को तरक्की क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसमें जब कोई नीचे आता है तो सब लोग मिल करके उसको मदद करते उठाते, इसलिए तरक्की है। दूसरी वजह यह है कि उनके घर का झगड़ा घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता, इसलिए तरक्की है। मुसलमानों में 2 बीमारी, कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खींच करके बराबर करते हैं, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं।
और मुसलमानों का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, यहाँ नहीं। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है। मार्च नाम का अंग्रेज है, मस्जिद का झगड़ा उसकी अदालत में पहुंचा, वो सर पकड़ करके बैठ गया। ये आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, किसका नाम है? अब उसको जब वकील ने बहस करके समझाया कि दो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, एक ने जोर से आमीन कहा, एक ने आहिस्ता आमीन कहा, उसी पर लाठी चली है, वही मुकदमा है। तो उसने क्या जजमेंट दिया वो हमारी आंख खोलने के लिए काफी है। हमको अपने अमाल की सजा मिल रही है। हम जितनी मलामत करेंगे सरकार को, उससे ज्यादा हमारी मलामत होगी, क्योंकि हम अपने अमाल की तरफ तो देख नहीं रहे, सिर्फ अंजाम की तरफ देख रहे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब अदालत में केस आया, दो मुसलमानों का मस्जिद का मसला आया, एक जगह नमाज पढ़ रहे थे, झगड़ा हुआ, लाठी चल गई, तो केस आया, तो उसने क्या जजमेंट लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक है आमीन की दूसरी किस्म आमीन बिलजहल, जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक तीसरी किस्म है आमीन की आमीन बिशर, हदीस की आड़ में फितना उठाना। ये हनफी भी गुनहगार है, सलफी भी गुनहगार है, दोनों। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हिंदुस्तान का केकड़ा बाहर गया नमूने के लिए, सैंपल के लिए। केकड़ा जो होता है बड़ा बड़ा पाँव होता है, दौड़ता है। केकड़े को डब्बे में पैक करके भेजा गया, हर मुल्क ने नमूने के लिए भेजा, लेकिन हिंदुस्तान का जो केकड़ा है वो खाली डब्बा गया। तो वहाँ कहा कि गिन करके देख लो, कोई बाहर तो नहीं निकला। कहा कि नहीं, सब बराबर होगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी का केकड़ा है। कोई भी अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो दूसरा पकड़ करके खींच करके बराबर कर रहा होगा कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अब हमें तरक्की कैसे होगी? हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, देवबंदी बरेलवी के झगड़े को खत्म कीजिए। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक अंग्रेज ने लिखा है, इसको जरा दिल से रखिएगा, दिल से सुनिएगा, छोटी बात होगी लेकिन बहुत जामे होगी। अंग्रेज ने लिखा कि इस्लाम को जो तरक्की हुई मोहम्मद की वजह से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मोहम्मद की वजह से क्यों हुई? कहा कि मस्जिद की वजह से हुई। कहा कि मोहम्मद मस्जिद क्या मतलब हुआ? कहा कि मोहम्मद ने अपनी उम्मत के ऊपर नमाज का तोहफा पेश किया और उसमें ताकीद कर दिया कि इस तोहफे को अदा करने के लिए सबको जमा होना पड़ेगा मस्जिद में। ये जमा करना इत्तिहाद था। तरक्की इल्म दौलत इत्तिहाद से होती है, इसलिए इस्लाम को तरक्की हो गई। 1984 की रिपोर्ट है, इस्लाम 235% फैला और ईसाइयत सिर्फ 47%। इंशाअल्लाह आपसी इख्तिलाफ से हम लोग निकलेंगे, मिल करके रहेंगे, भाई भाई बन करके रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान मिस्र रोमा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। कुरान का ऐलान है, कुरान पर अल्लाह आपको खड़ा कर देगा। हाथ उठा दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सारी बला सारी आफत जो आ रही है 3 वजह से आ रही है। अगर आप छोड़ देंगे तो तजर्बा करके देख लीजिए वो नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पत्नी उनके चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।